गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। हमने पिछली वीडियो में लेसन नंबर 4 मौर्य शुंग कुषाण व गुप्त काल में कला, उसका लॉन्ग क्वेश्चन 4 और 5 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो है अशोक की लाट सिंह शीर्ष का पूर्ण विवरण बताइए कि पूरा परिचय दीजिए, जिसमें है कलाकार, अज्ञात, काल, मौर्य काल, ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी, अशोक युग, माध्यम, पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर भी किस चीज़ का प्रयोग किया गया है। संग्रह सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश। विवरण सिंह शीर्ष यानी अशोक की लाट मूर्ति को मौर्य सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध द्वारा वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए गए पहले प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन जैसी ऐतिहासिक घटना के यादगार के स्वरूप यहाँ स्थापित करवाया था कि जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था धर्म चक्र प्रवर्तन, उसकी याद में उन्होंने ये बनवाया था। यह मूर्ति तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई थी। यह 70 फीट ऊंची इस मूर्ति के कुल 5 भाग हैं। मुख्य शिला स्तंभ, जो कि अब कई जगह से टूटकर खंडित हो चुका है, यानी कि जो मुख्य शिला स्तंभ है वो अब कई जगह से टूट चुका है और खंडित हो चुका है। उल्टा कमल के फूल की आकृति वाला घंटीनुमा आधार, कि कमल का फूल ऐसे लग रहा है जैसे उल्टा रखा गया है, उसका घंटीनुमा आधार यानी उसका बेस। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, उल्टे कमल के फूल के आधार के ऊपर एक गोल चक्र है। इस गोल चक्र में 24 तीलियों वाले धर्म चक्र बने हैं, कि जो वो कमल के फूल का आधार है उस पर एक गोल चक्र भी बना है, जिसमें 24 तीलियों वाले धर्म चक्र को बनाया गया है। इस गोल चक्र के दाईं ओर बैल और बाईं ओर घोड़े का चित्र अंकित किया गया है। पॉइंट नंबर 4, गोलाकार आधार के ऊपर 4 सिंह यानी शेर अपने दोनों अगले पैरों पर खड़े हैं और पीठ आपस में जुड़ी हुई है। इस कलाकृति में चारों सिंगों को चौकस और रबीले अंदाज में दर्शाया गया है, कि यानी कि अलर्ट कंडीशन में दर्शाया गया है। 5 पॉइंट आता है हमारा, सिंह शीर्ष का 24 तीलियों वाला भाग धर्म चक्र है, जो कि अब खंडित अवस्था में, खंडित यानी टूट चुका है, सारनाथ संग्रहालय में पड़ा है। इस सिंह शीर्ष को बिना धर्म चक्र, जो कि सिंगों के सिर पर मुकुट स्वरूप था, तथा बिना घंटीनुमा आधार के गणतंत्र भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। कि जो ये सिंह शीर्ष है जो खंडित हो चुका है, इसे धर्म चक्र, जो कि सिंगों के सिर पर मुकुट स्वरूप था और बिना घंटीनुमा आधार के, इसका आधार जो है घंटीनुमा था, उसके बिना ही उसे गणतंत्र भारत राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, चाहुरी, चवर डुलाने वाली नारी या यक्षिणी, यानी चाहुरी को यक्षिणी भी कहा गया है और चवर डुलाने वाली हो गया। चवर वो होते हैं जो गुरुद्वारे में वाइट कलर के हाथ में लेकर हम उसे हिलाते हैं, उसे चवर बोलते हैं। कलाकार, अज्ञात, माध्यम, पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर, काल, ईसा पूर्व तीसरी सदी, सम्राट अशोक, और संग्रह है कौन सी जगह पे उसे रखा गया है, दीदारगंज, पटना, बिहार संग्रहालय। उसके बाद आता है इसका विवरण, चाहुरी यानी यक्षिणी चवर डुलाने वाली नारी होती है, जिसे यक्षिणी कहा जाता है। यह मूर्ति मौर्य काल की मूर्ति कला का अद्भुत नमूना है, कि सबसे विशेष, सबसे अलग नमूना है, अनोखा। इस मूर्ति में यक्षिणी को खड़े हुए दर्शाया गया है। यह स्मारक 5 प्रकार के स्लेटी रंग के दानेदार बलुआ पत्थर को काटकर बनाया गया है। मतलब कि यह मूर्ति 5 प्रकार के, 5 तरीके के पत्थरों को, स्लेटी रंग के पत्थरों को, बलुआ पत्थरों को काटकर बनाया गया है। यक्षिणी की इस मूर्ति के दाहिने हाथ में चोरी कंधे के ऊपर है। चोरी यानी कि जो उसने चवर पकड़ रखा है वो उसके कंधे के ऊपर है और बायां हाथ टूटा हुआ है। यह स्मारक एक सुंदर युवा
लंबे कद वाली गहनों से सुसज्जित स्त्री को अर्धनंगन अवस्था में तथा उसके वक्षों को विशेष उभार के साथ दर्शाया गया है। अर्धनंगन आप समझते हैं, हाफ जिसने कपड़े पहने हों, दर्शाया गया है। इस स्त्री ने कमर के नीचे पहने हुए वस्त्र के ऊपर सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं, यानी कि उसने कमरबंद लगा रखा है उस पर। उसने गले में, कानों में, हाथों में और मस्तक पर भी सुंदर आभूषण पहने हुए, यानी हैवी ज्वेलरी। इसका चेहरा गोल, नैन नक्श तीखे और शरीर कसा हुआ है। इस स्त्री के प्रत्येक अंग को शिल्पकार ने कोमलता प्रदान किया, यानी सॉफ्टनेस। इस मूर्ति पर पॉलिश करके इसमें चमक उत्पन्न की गई है। इस मूर्ति को भारतीय शिल्पकला की मोनालिसा भी कहा जाता है, कि इस मूर्ति को इतना विशेष माना गया है, कि इतना अच्छा माना गया है कि इसे भारतीय शिल्पकला की मोनालिसा भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 8, सांची के स्तूप। स्तूप होते हैं जो मिट्टी के टीले खड़े कर दिए जाते हैं, मिट्टी के ढेर को ऊंचा कर कर ऊपर उठा दिया जाता है। कलाकार अज्ञात, माध्यम, पत्थर, काल, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, संग्रह सांची का संग्रहालय, मध्य प्रदेश। विवरण है, दक्षिण भारत में सातवाहन का ऐश्वर्यपूर्ण राज्य था। सातवाहन राजवंश के सातवाहन के शासन ने कुछ बौद्ध और जैन धनी व्यापारी बन गए। सातवाहन के शासन ने कुछ बौद्ध और जैनी धनी व्यापारी बन गए। राजा सातवाहन ने इन व्यापारियों की मदद से अनेक स्तूप बनाए। सांची का स्तूप इसी प्रकार की वास्तुकला का भाग है। सांची का स्तूप अपनी विशालता तथा चारों ओर से बनाए गए तोरण द्वारों के विश्व विख्यात है, कि जो सांची का स्तूप बनाया गया है वो बहुत बड़ा है और चारों ओर से तोरण होते हैं जो हम अपने दरवाज़ों पर सजावट के लिए लगाते हैं। इसमें 2 परिदक्षिणा पथ हैं। पत्थर की सुंदर वेदिका बनाई गई है, यानी वहाँ बैठने के लिए एक स्थल बनाया गया है। सांची के तोरणों पर बोधि वृक्ष को अभिवादन करते हुए हाथी, मृग यानी हिरण, सिंह, शेर आदि को बड़े ही स्वाभाविक ढंग से बनाया है। कहीं अर्चना हेतु हाथियों का समूह कमल पुष्प लिए हुए चल रहा है, यानी कि जो हाथी हैं उनका एक समूह चल रहा है जिन्होंने अपनी सूंड में कमल पुष्प को पकड़ा हुआ है। कहीं षड्दंत हथनियों के साथ सरोवर में स्नान कर रहे हैं, कहीं मुनियों के आश्रम के दृश्य हैं। यह विश्वास किया जाता है कि बुद्ध के अवशेष विभूति इन स्तूपों में रखी गई है। यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, कि यह विश्वास किया जाता है कि इनकी जो बुद्ध के अवशेष की विभूति है इन स्तूपों में रखी गई है, यानी कि इन मिट्टी के ढेरों पर रखी गई है। यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित